कोई नहीं देखता। होनी ये हुआ कि सर ने डीसी तो नहीं बना, लेकिन आज उस मुकाम पर है, उस जगह पर है, उस चीज को अचीव किया, उस गोल को अपने ऊपर लेकर आए, जो अब अपने एक डीसी न बन करके आज कई लोगों को डीसी बनाने की राह पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र पे उत्कृष्ट प्रदर्शन हम कह सकते हैं। समाज के क्षेत्र पे बहुत बढ़िया समाज सेवक के रूप में अपना समय और अपना वक्त दिए हैं। इन्हीं समय और वक्त का एक नतीजा निकला कि आज झारखंड प्रदेश की प्रदेश मीडिया प्रभारी के रूप में विराजमान हुए। साथ ही पीएम श्री गवर्नमेंट स्कूल के भी वो प्रधानाध्यापक के रूप में पिछले 5-6 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं। हम सबके बीच आवाज लगाना चाहेंगे। कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आदरणीय अली रजा अंसारी सर को मंच पर बुलाना चाहेंगे। आप सबों की जोरदार तालियों के बीच मंच पर अली रजा अंसारी की मैंने आवाज तो दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज तो दी है बड़े नाज के साथ, सर आप भी आवाज मिला दे मेरी आवाज के साथ। मैं भी 2 लाइन बोलना चाहता हूँ सर, उसके बाद आपके हवाले में। आपकी दुआएं पाने को हर शख्स बेकरार था, आपकी दुआएं पाने को हर शख्स बेकरार था। अब आई है वो घड़ी जिसका मुद्दत से इंतजार था। माइक पर हमारे अली रजा। आदरणीय इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, समिति के तमाम सदस्यगण, मेरे विद्यालय के ट्रेनी टीचर्स, विद्यालय के आईसीटी शिक्षक जो आपके बीच में कभी कभी संचालन भी कर रहे हैं, इस विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, आप सभी अभिभावक, माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियों, आज सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सड़ाबे के गांव में, सड़ाबे स्कूल में खड़ा हूँ। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि सड़ाबे मेरा गांव है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो मैं अपने घर आ जाऊँगा, और घर आके फिर सुबह सुबह उठ के पूरा मोहल्ले में आवाज़ लगाना शुरू कर दूँगा। जो लोग मुझे जानते हैं वो बच्चों का बेहतर और उज्जवल भविष्य हो, ये फिक्र जो है, ये चिंता हम शहरों में रहते हैं तब भी लगी रहती है। मुझे याद है कि बहुत अर्ली एज में जब हम बहुत ही बच्चे थे तो अपने दादा के साथ में बैलगाड़ी में पीछे लदा करके आते थे सड़ाबे। तो यकीनन जो है ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का और गर्व का विषय है कि आज हम सड़ाबे स्कूल में खड़े हैं आपके बीच। एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि अभी जितने स्टेप आप देख रहे थे बच्चों के, बच्चियों के, आसान नहीं है। मैं तो उस दिन जब हमारे यहाँ प्रोग्राम था तो एक एक स्टेप को सीखने में कि कैसे इसे पैर कैसे उठाना है, हाथ कैसे करना है और कैसे देखना है, तो घंटों लग जाते थे, हमको सीख नहीं पाए। और ये जो बच्चे हैं आपके, ये इतनी जल्दी सीख लिए। आप इस बात को जरूर मानेंगे कि ये आपके बच्चों के जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, हेडमास्टर साहब हैं, उनका मेहनत है, उनका परिश्रम है, उनका त्याग है, उनकी कुर्बानी है। अगर सोचिए कि जितना हम प्राइवेट स्कूल के अभिभावक अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होते हैं, मेहनत करते, सुबह उठ के नाश्ता बनाना, लंच डालना, उनको भेजना, टाइम से पहुंचा देना, स्कूल गेट तक छोड़ देना, उसका अगर 10वां हिस्सा सरकारी स्कूल के अभिभावक करने लगे तो यकीन मानिए जो है दशा और दिशा बदल जाएगी। और दशा और दिशा जब बदलने की बात हम कहते हैं तो आप जहाँ पर बैठे हैं, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, इस स्कूल की दशा और दिशा जो है अब बदलने शुरू हो गई है। जैसा कि हेडमास्टर साहब बतला रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में 14,500 स्कूलों में से ये आपका एक स्कूल है
पीएम श्री, अभी पीएम श्री लग गया है, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। यानी अब हमारा मामला जो है केवल झारखंड सरकार और झारखंड तक नहीं है, बल्कि हमारा मामला दिल्ली से सेट हो चुका है। तो हमारे बच्चे जो है, इस विद्यालय के बच्चे हों चाहे हमारा जिंदगी स्कूल का कोई बच्चा हो, अगर कोई यूनिक आइडिया लेकर के आता है, किसी भी क्षेत्र में अगर मेहनत करता है, तो उसको न केवल झारखंड की राजधानी दिल्ली तक, बल्कि झारखंड की राजधानी रांची तक, बल्कि दिल्ली नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है उसकी पहचान बनेगी और उसका काम जो है वो पूरी दुनिया में बोलेगा। अगर कोई यूनिक आइडियाज लेकर के आता है, कोई एक नई विचारधारा और सोच लेकर के आता है, तो आपको जानकारी शायद नहीं हो या आपको मास्टर साहब बताए हो, फर्स्ट में ही उसको 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे, 1.5 लाख रुपये, ताकि जो बच्चे की सोच है उसको वो धरातल पर कैसे उतारेगा, इसकी तैयारी के लिए बच्चे को 1.5 लाख रुपये मिलेंगे। और 40 दिनों का पूना में वैज्ञानिकों के साथ ट्रेनिंग दिया जाएगा। पूना में वैज्ञानिकों के साथ रहेगा बच्चा आपका, और वहाँ सीखेगा कि कैसे जो है दुनिया तरक्की कर रही है और हम भी जो है कदम से कदम मिला करके देश और समाज की तरक्की में कैसे जो है अपनी भूमिका को सार्थक कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, बस बच्चियों के कार्यक्रम देख करके मैं तो अक्सर कहता हूँ, आपको पता, आज सुबह मुझे एक फ़ोन आया, एक स्कूल की एक मैडम ने फ़ोन किया और उसने कहा कि सर आप जो शेर पढ़ते हैं बच्चियों पर बहुत अच्छा लगता है, हम अपने विद्यालय में से पेंटिंग करा रहे हैं, तो आपका वो शेर जो है अभी हम लिखवा देंगे बड़े बड़े अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में। इन बच्चियों के कार्यक्रम को देख करके मैं इतना ही विनती करूँगा कि हम कहीं पर खड़े होते हैं तो ये नहीं लगे कि हमने जो है जो बाल विवाह के संदेश आपकी बच्चियां दे रही थी, बच्चे दे रहे थे, कि उनका अरमान जो है, उनका सपना जो है वो पूरा हुए बगैर दम नहीं तोड़ दे। माँ बाप होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है। हम विद्यालय परिसर के अंदर जो है उनको बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, उनको दुनियादारी सिखा सकते हैं, बेहतर इंसान बना सकते हैं और बनाएंगे। लेकिन आप विद्यालय भेजेंगे तब तो, स्कूल भेजेंगे तब तो ये ध्यान रहे कि किसी बेटी की आंसू जो है वो आंसू उसके घर में नहीं निकले, उसकी आहें नहीं निकले। और बेटियां जिस घर में छुप छुप के रोती हैं, जिस घर में आहें भरती है, तड़पती हैं, उस घर को बर्बाद होने से, विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। और जिस घर में बेटियां फुदकती हैं, किलकारियां गूंजती हैं बेटियों की, जिस घर में बेटियां हंसती हैं, इधर उधर जो है उनकी किलकारियां और हंसियां गूंजती हैं, उस घर को आबाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर वक्त होता तो मैं आपको बताता कि मेरी कामयाबी के पीछे और दुनिया की हर मर्द की कामयाबी के पीछे उसकी बेटी का हाथ होता है, एक माँ का हाथ होता है, किसी न किसी महिला का हाथ होता है। इसलिए हम कहते हैं कि सबके नसीब में कहाँ लिखी है बेटियां, सबके नसीब में कहाँ लिखी है बेटियां, खुश हो खुदा किसी से तो मिलती है बेटियां। और पता है वही बेटी को, उसी बेटी को जिस दिन से बेटी पैदा होती है घर में, माँ बाप के माथे पर सिकम पड़ जाता है, बल पड़ जाता है, एगो अंधरा चुका रखना पड़ता है कि बेटी के ब्याह तक जो है उसमें पैसे डालेंगे, तब जाकर के कहीं बेटी का इंतजाम। फिर भी पता नहीं कितना कर्ज में डूबना पड़ेगा। हम बड़ी अदब से, बहुत दर्द से कहते हैं बेटियों को बोझ नहीं बनाइए। बेटियों को शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे, लेकिन समाज से दहेज रूपी जो लानत है, जो ये बुराई है, दहेज के रूप में कितने दौलत मिल जाएंगे, कितनी रकम मिल जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। अगर एक अच्छी और नेक बेटी हमारे घर में कदम रख देगी तो हमारे घर जो है आबाद हो जाएंगे। तो हम आज इस प्रोग्राम के जरिए से अगर ये कसम खा करके उठते हैं, जो बेटों की माएँ हैं, कि किसी भी हाल में अपने बेटे का सौदा नहीं करेंगे, अपने बेटे की कीमत नहीं लगाएंगे, बेटा को बेचेंगे नहीं, बल्कि बिना दहेज की शादी करके लाएंगे, तो ये कार्यक्रम करना सफल हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि सबके नसीब में कहाँ लिखी है बेटियां, खुश हो खुदा किसी से तो मिलती है बेटियां। और दौरे उरूज आज के जमाने में, दौरे उरूज तुमने तो ये हाल कर दिया, देखो दहेज के लिए जलती है बेटियां।
ठीक है। तो इतना हम आपसे वादा चाहते हैं कि जब हमारा बेटा बड़ा हो तो उसकी कीमत नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज, थोड़ा सा आप सिंसियर हो जाएंगे। शाम में हम ये नहीं कहते, किसी भी मंच में खड़ा होकर के हम इतना जरूर कहते हैं, अगर एक विद्यालय के प्रिंसिपल के रूप में हम खड़े हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि विद्यालय में पढ़ने वाला 500 या 1000 बच्चा है तो सभी का भविष्य बने, स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि यहाँ के प्रिंसिपल ताज मोहम्मद सर से मेरी हर दिन बात होती है कि कैसे यहाँ के बच्चे, यहाँ के पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जो है भविष्य में अच्छा करेंगे। और आप इस बात को मानेंगे कि किसी भी दूसरे पेशे में उतनी जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं है और उतना ध्यान नहीं दिया जाता। हम इस बात को कह सकते हैं कि रात को जब हम सपने देखते हैं, रात को जब हम सोते हैं, तो हम इन्हीं बच्चों के ख्वाब देखते हैं जो आपकी औलाद है, आपके बच्चे हैं, कि ये बच्चा जो हमारे स्कूल में पढ़ता है कल को इंजीनियर बनेगा, कल को डॉक्टर बनेगा, कल को बड़ा अफसर बनेगा, कल को मेरी तरह प्रिंसिपल बनेगा और देश का, समाज का भविष्य को बनाएगा। तो आप इतने जागरूक हो जाए कि रात को कम से कम पूछे कि आज स्कूल में क्या पढ़ाई